हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। आइए आगे देखते हैं यहाँ से और कोशिश करते हैं जानने की कि आगे क्या क्या दिया हुआ है। हमने यहाँ तक पढ़ चुका था जिसमें हमने एजुकेशन यानी कि जो एजुकेशन से रिलेटेड सरकार क्या क्या योजनाएं लाती है और क्या क्या भूमिका निभाती है सरकार को अपने तरफ से, उस चीज़ के बारे में जाना था और एग्जाम्पल के थ्रू देखा था, सर्वे कर कर भी। और बहुत सारी एग्जाम्पल योजना देखा था, जैसे पोशाक और साइकिल वाले योजना, अलग अलग तरीके से। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। एक नज़र शिक्षा के अधिकार पर। शिक्षा के अधिकार पर। शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। यानी एजुकेशन राइट जो होता है उसका अधिकार 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। शिक्षा के अधिकार के तहत 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। किसी भी बच्चे को कक्षा में रोका नहीं जाएगा और नहीं निष्कासित किया जाएगा। सभी बच्चों को स्कूल जाना अनिवार्य है। जिन बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है उन्हें मदद कर पुनः नामांकित किया जाएगा। 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू किया गया एजुकेशन राइट, जिसको बोलते हैं, जिसमें 6 से 14 वर्ष के एज आयु वर्ग के समूह के बच्चे जो होते हैं उसको निःशुल्क, यानी कि कोई निःशुल्क के यानी विदाउट शुल्क, यानी कि विदाउट पैसे के, यानी एजुकेशन फ्री में प्रदान की जाती है 6 से 14 साल के बच्चे के। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, जो कि 11 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू किया गया। किसी भी बच्चे को उस कक्षा में रोका नहीं जाएगा और नहीं उसको निकाला जाएगा। तो ये एक क्या था, एजुकेशन राइट्स था जो कि लाया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की भूमिका। हमने यहाँ तक शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की भूमिका को जाना था। आगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की भूमिका को देखते हैं। जिस तरह शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की जिम्मेदारी, उसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। देखिए, जैसे हमने शिक्षा के क्षेत्र में देखे थे, शिक्षा को अच्छा बनाने के लिए अलग अलग तरह की स्कीम योजनाएं सरकार लेकर आती थी, उसी तरीके से स्वास्थ्य को भी क्षेत्र में भी सरकार अपनी अलग अलग गतिविधियाँ और अलग अलग भूमिका निभाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश में लोगों की स्वास्थ्य की दशा अच्छा नहीं है। पीने के लिए स्वच्छ पानी की कमी, संतुलित आहार की कमी, दवाइयों की कमी, अस्पताल में अपर्याप्त बिस्तर, डॉक्टर की कमी आदि अनेक समस्याएं। यहाँ पे संतुलित आहार को इंग्लिश में बैलेंस डाइट बोलते हैं। संतुलित आहार मीन्स वैसे आहार जिसमें हमारी जितने भी पोषक तत्व है, जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो हमारा विटामिन हो गया, फैट हो गया, ये सब चीज़ एक प्रचुर मात्रा में होती है, जिसे हम संतुलित आहार कहते हैं, वैसे आहार को। तो ये सब चीज़ होती है। और दवाइयाँ की कमी, अस्पताल में अपर्याप्त बिस्तर, डॉक्टर की कमी, अधिक अनेक समस्याएं यानी प्रॉब्लम्स है। हमारे देश के संविधान के अनुसार सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। यानी कि प्राइमरी जो वर्क है, यानी प्राइमरी कर्तव्य है सरकार का, वो क्या है कि हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं उनको स्वास्थ्य सेवा यानी कि हेल्थ सर्विस दिया जाए। नागरिकों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने वाली संस्थाएं, जैसे कि गांव का स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो कि ब्लॉक में होता है, जिला अस्पताल आदि से अपेक्षा है कि वे सुचारू रूप से काम करें। गौरतलब है कि 2005 में रोगियों की औसत उपस्थिति प्रति स्वास्थ्य केंद्र 39 थे। देखिए, 39 लोग यानी कि प्रति जाते थे कहाँ पे, 2005 में, यानी कि हॉस्पिटल में। और वह 2010 में बढ़कर कितना हो गया, 4000 रोगी प्रति माह हो गई। 4000 रोगी यानी कि प्रति माह, हर सप्ताह में 4000, यानी कि 39 से 4000 यानी बढ़ेगी कैसे, जैसे जैसे फैसिलिटीज़ वगैरह बढ़ाई उस तरीके से रोगी की संख्या भी बढ़ती गई। हमारे देश में प्रत्येक 1000 यानी 1000 पैदा होने वाले बच्चों में से 300 बच्चों का वजन बहुत कम होता है। 5 वर्ष के अंतर में इनमें से 143 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। ये सभी बचाए जा सकते हैं।
ये सब आंकड़ा है जो कि हमारे देश में 1000 बच्चा पैदा होते हैं प्रत्येक वर्ष, उसमें से 300 बच्चे का वज़न बहुत कम होता है और 5 वर्ष के अंदर में इनमें से 143 बच्चे जो होता है उनकी मृत्यु हो जाती है। हमारे देश में औरतों का सबसे ज़्यादा खतरा बच्चे को जन्म देने के समय होता है, यानी कि 1 लाख औरतों में से 400 औरतों की बच्चे जन्म देते समय मौत हो जाती है। ये औरतें मरने से बचाई जा सकती है। देखिए ये सब इन दोनों स्थितियों क्यों उत्पन्न होती है, इसके पीछे क्या क्या कारण है। तो ये 2 स्थिति हमने जाना जहाँ पे बच्चे की मृत्यु होती है। क्या कारण है? इलाज, समय पे खान पीन, अच्छे मात्रा में हमारा जो डाइट है, बैलेंस डाइट जो है, जो कि वो नहीं मिल पाती है। बहुत सारे अलग अलग कारण हैं जिसको हम यहाँ लिखेंगे। इन दोनों स्थितियों में बच्चों और औरतों को कैसे बचाया जा सकता है? थ्रू इलाज के बचाया जा सकता है। तो बहुत सारी अलग अलग कारण है, उसको यहाँ लिखेंगे। समानता के अधिकार पर किसी समाज को खड़ा करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि इसकी व्यवस्था बेहतर बने और समान रूप से सभी को उपलब्ध हो। समानता मतलब इक्वलिटी। इक्वलिटी के बेस पे मतलब किसी समाज को खड़ा करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण है। यानी कि इक्वलिटी किसको बोला जाता है? यानी कि समानता, यानी कि हर किसी को एक समान अधिकार है, समान उसको हर चीज़ की व्यवस्था दी जाती है। समानता के अधिकार आधार पे किसी समाज को खड़ा करने के लिए 2 चीज़ की ज़रूरी होती है, जैसे एजुकेशन और हेल्थ इम्पोर्टेंट पिलर होता है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि इसकी व्यवस्था बेहतर बने और समान रूप से सभी को उपलब्ध हो। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हमारा स्वास्थ्य है और क्या शिक्षा जो है, ये बहुत 2 इम्पोर्टेंट पिलर है जिसको हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि इसको बेहतर बनाया जा सके और समान रूप से सभी को, यानी कि एक इक्वल मात्रा में सभी को उपलब्ध होना चाहिए शिक्षा और स्वास्थ्य। इसके लिए योजनाएं बनाने और उन्हें व्यवस्थित रूप से लागू कराने में सरकार और समाज दोनों की साझी पहल आवश्यक है। और इसको कैसे हम लाएंगे? तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत अलग अलग तरह की योजना बनाती है, आइदर वो एजुकेशन से हो या तो यानी कि हेल्थ से हो, और उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करवाती है। अभ्यास यहाँ तक थी। अभ्यास यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है? कौन कौन से कदम उठा सकती है उसको यहाँ पे लिखेंगे। सबको स्वास्थ्य के लिए एक अलग से प्रोग्राम लाएंगे, जैसे गांव लेवल में गांव की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पे अच्छे अच्छे डॉक्टर को भर्ती कराएंगे, अच्छी अच्छी दवा होनी चाहिए, अच्छी सरकार को अलग अलग तरीके से अलग अलग योजनाएं लाकर इसको समाधान करना चाहिए। शिक्षा की स्थिति बेहतर करने के लिए सरकार की क्या भूमिका होना चाहिए? सर्वे क्यों किया जाता है? सर्वे इसलिए किया जाता है जिससे हमें पता चल सके कहाँ पे क्या चीज़ की कठिनाइयाँ है और कहाँ पे कितनी विकास करनी है और क्या क्या चीज़ पहुँचानी है। तो उस चीज़ को हम कैसे जानते हैं? किसी चीज़ की कमियाँ उस सर्वे से पता की जाती है। एक ही उम्र के बच्चे जो सरकारी स्कूल, निजी स्कूल या अन्य किसी स्कूल में पढ़ते हैं, उनमें से बातचीत करके पता करें इन स्कूलों में क्या समानता है और अंतर है, क्या इक्वलिटी है और क्या अंतर है, इस चीज़ को पता करें। तो ये था चैप्टर नंबर 3 जिसमें हमने एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को जानने की कोशिश की थी। थैंक यू सो मच गाइस।